बात विपक्ष की होगी, चुनावी रणनीति की होगी, मुद्दों की होगी, लेकिन इस सब के बीच बात बिहार की भी होगी, क्योंकि बिहार चुनाव की रणभेरी बजनी अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल पहले से ही वहां पर गर्म है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द पर घमासान मचा। इस सब के बीच बिहार कांग्रेस ने एक एआई वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी उनकी मां को संवादों के जरिए तंज का विषय बनाया गया है। बीजेपी ने इसे दरभंगा में प्रधानमंत्री की मां के अपमान की सुनियोजित साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस कह रही है वीडियो में अपमान नहीं बल्कि एक मां की नसीहत है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से गुजरात की जमीन से वोट चोरी की बात कही है, और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो एक और खुलासा जल्द करने जा रहे हैं। हालांकि उनके हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर इंतजार तो किया ही जा रहा है देश भर की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव ने वोट डकैती की बात को उछाल दिया है। ऐसे में सवाल यही कि जूनागढ़ से राहुल की हुंकार, वोट चोरी पर क्या कुछ बोलेंगे सरकार? इसी मुद्दे पर बात होगी। साथ ही बात होगी मां के अपमान की, क्या यह मुद्दा बनेगा या फिर जनता के मुद्दों पर बात होगी? चुनाव में उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन सियासी घमासान पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं पहले वो सुनिए, उसके बाद जो तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया, तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और पूरे देश में इसको और हम बड़ा विषय बनाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, देश में उसकी भर्त्सना हुई, दुनिया में उसकी भर्त्सना हुई। जो मां स्वर्गीय हो चुकी है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है, ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अभी बिहार में निकालेगी, बाकी राज्यों में जहां चुनाव होंगे वहां कमल खिलेगा, कांग्रेस सिमट जाएगी। बार बार भाजपा गठबंधन सरकार बन रही है, इस बार भी नीतीश जी के नेतृत्व सरकार। एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। बहुत बड़ा जन सैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। एक नाम नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जो सब गलत हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, रट लगा रहे हैं जैसे चुनाव आयोग वोट गिरा रहा है। और जब आपको कह रहा है कि सही आदमी का नाम जोड़वा दीजिए तो एक नाम नहीं दे रहे हैं। सब लोगों ने अपना अपना नाम जोड़वा लिया है। उस समय इनको कोई आपत्ति उस प्रक्रिया पर नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, उनको ये भ्रमित कर रहे हैं जो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है बता नहीं रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लक्ष्यहीन यात्रा है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पूरे देश में अलग अलग बयानबाजी इसको लेकर ही, विपक्ष जहां वोट चोरी के मुद्दे को और आगे बढ़ाने की कोशिश में है, इस सबके बीच दरअसल बिहार अधिकार यात्रा पर भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक वोटर अधिकार यात्रा तो बिहार की जनता देख चुकी है। अब अकेले तेजस्वी निकलेंगे 10 जिलों के लिए बारात।